महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर पंच पांडव अपने कुल के लोगों, संबंधित और गुरुजनों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस केदार घाटी में आकर देवाधिदेव महादेव के दर्शन पूजन करने की अपेक्षा से अपने भातृहोत के पाप से मुक्त हुए। यह पृथ्वी लोगों के पापों से मुक्ति देने के लिए द्वापर युग में पंच पांडव देवाधिदेव महादेव का एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। द्वापर युग से लेके आज तक देश विदेश से हजारों लाखों श्रद्धालु अपने सातों जन्मों के पाप से मुक्ति पाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग टिस्टिली गौरीकुंड से 16 किलोमीटर रास्ते में समुद्री तल से एक्सपोर्स 1800 फीट की ऊंचाई से देवाधिदेव महादेव का निवास स्थल महादेव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। मैं अभी केदारनाथ के ट्रैक पे हूँ। यह केदारनाथ का ट्रैक मैंने स्टार्ट किया था 7 बजे से और अभी टाइम हो चुका है 8। तो केदारनाथ जी की यह पैदल यात्रा करने में आपको समय लगेगा। केदारनाथ जी के इस ट्रैक पर घोड़े, खच्चर, पिट्ठू पाल की क्या क्या रेंज होने वाले हैं। केदारनाथ धाम की यह यात्रा आप हेलीकॉप्टर द्वारा कैसे कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर के क्या चार्जेस होंगे और यात्रा करते वक्त आपको कौन कौन सी समस्या आ सकती है और साथ ही रहने खाने की क्या सुविधा, मुख्य मंदिर में दर्शन के क्या, केदारनाथ धाम में कहाँ कहाँ घूम सकते हो, ऐसी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो हमारी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। हरिद्वार हमारी 200-300 लोगों की टोली थी, तो हमें चारों धाम की यात्रा भी करनी थी, पर इस वीडियो में मैं आपको सीधे हरिद्वार से और सोनप्रयाग केदारनाथ की यात्रा की जानकारी दूंगी। तो रास्ते में आपको ऐसे मंदाकिनी नदी, अलकनंदा और भागीरथी का संगम मिलेगा। आपको देवप्रयाग बोलते हैं इसको। तो आप इनके दर्शन करके, गंगा मैया के दर्शन करके और अलकनंदा नदी के बीच बसा हुआ है धारी देवी जी का मंदिर भी आप अच्छे से दर्शन कर लीजिए। यह पूरे उत्तराखंड को यही देख रेख करती है माता रानी। तो आप इनके दर्शन करके ही आगे बढ़ने पर आपको टैक्सी वाला भी आपको सोनप्रयाग में ही उतार देगा और अगर आप लोग बस से आते हो तो बस वाला आपको सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर दूर पीछे सीतापुर पार्किंग में भी उतार देगा और रुकने के लिए बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सोनप्रयाग में ही आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी चेक किया जाता है। उसके बाद में आपको यात्रा करने की अनुमति मिलती है। यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन लोग हरिद्वार या ऋषिकेश या सोनप्रयाग से भी कर सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए आप लोग अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से होती है और गौरीकुंड सोनप्रयाग से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी मैं सोनप्रयाग में, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह के भीड़ है और यहाँ से टैक्सी करने वाले हैं गौरीकुंड के लिए एंड वहां से हमारा पैदल का ट्रैक चालू होना है। तो सुबह के लगभग 6 बज चुके होंगे और कुछ इस तरह की भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। और आज जो डेट है वो 8 अगस्त है और हम जो है ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आप लोग इस ब्लॉग में अंदर बने रहना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सोनप्रयाग में काफ़ी ज़्यादा टैक्सी खड़ी हैं जो कि आपको गौरीकुंड छोड़ देंगी। यहाँ पे 50 से 70 से लोग लेते हैं, 50 रुपये से 70 रुपये लोग। और गौरीकुंड जाने के लिए कुछ इस तरीके की विशेष टैक्सी चलती हैं जो आपको 10-15 मिनट में गौरीकुंड छोड़ सकती हैं। यहाँ तक आ गए हो तो समझ जाना कि गौरीकुंड में ही आपको समझ जाना कि आपका पैदल जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुका है। गौरीकुंड में ही आपको यह गर्म पानी का तप्त कुंड देखने को मिलेगा और कई सारे भक्तगण इस तप्त कुंड में स्नान करने के बाद ही अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आना बिल्कुल भी मत भूलना। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा ट्रैक करने के बाद जब आप लोग आगे हो तो यहाँ पे आपको क्लॉक रूम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं, आगे के लिए ट्रैक कर सकते हैं। और सामने कुछ इस तरीके का बोर्ड देखने को मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ होगा केदारनाथ पैदल मार्ग प्रवेश द्वार। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो समझ जाना कि आपका पैदल मार्ग यात्रा स्टार्ट हो चुका है।
और गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए आपके लिए कई सारे ऑप्शन हैं, जिसमें घोड़ा खच्चर, पिट्ठू पालकी और हेलीकॉप्टर। और बातें घोड़े की करें तो खच्चर तो गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप 350 चार्ज लिया जाता है और पालकी का वजन के हिसाब से 9,000 से 15,000 तक का चार्ज लिया जाता है। और इस तरीके से पिट्ठू का वजन भी के हिसाब से ही किया जाता है, 6,000 से 10,000 तक चार्ज लिया जाता है। और अगर बात करें हेलीकॉप्टर सर्विस की, तो जिसमें सिरसी से लेकर केदारनाथ धाम 6,900 की प्रति व्यक्ति लिया जाता है। वहीं फाटा से केदारनाथ धाम के लिए 10,000 से प्रति व्यक्ति लिया जाता है और गुप्त काशी से 12,000 तक लिया जाता है। तो इन सब टिकट में जाना और आना दोनों ही शामिल रहता है। मैंने यह यात्रा 8 अगस्त को शुरू की थी, जिसमें वेदर बहुत ही ज़्यादा बेकार था, पानी का मौसम था, दिन भर पानी गिरा था। तो मुझे तो वैसे हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी नहीं थी, मुझे तो पैदल ही करनी थी। बाकी हमारे साथ जो लोग भी थे, हमारी टोली के बूढ़े बुजुर्ग लोग, तो वो लोग अपनी यात्रा पिट्ठू पालकी से आगे निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं पैदल। तो आप भी मज़ा लीजिए खूबसूरत वेदर का। देखिए कितना प्यारा प्यारा मौसम है। और हम आ चुके हैं रामबाड़ा पुल पर तक। इस पुल के ऊपर जाते ही आगे का रास्ता जिगजैग यानी कि घुमावदार और चढ़ाई वाला, जहां पर यात्रियों को थोड़ी सी थकान और थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है। इसलिए आप इस यात्रा में आराम करते हुए और कुछ खाते पीते हुए इस यात्रा को पूरी करें। और रामबाड़ा के बाद में आपको बिना जल्दबाजी किए, बिना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यात्रा करनी है। और रास्ते में आपको छोटी लीमचोली, बड़ी लीमचोली, इस तरह के काफ़ी सारे पड़ाव आएंगे और यहाँ आपको कई सारे कैंप्स नज़र आएंगे। कई सारे भक्तगण यहाँ पर रुक जाते हैं, घंटे के लिए यहाँ फिर के लिए भी रुक जाते हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। लगभग गौरीकुंड से मैं 9 किलोमीटर की दूरी तक आ चुकी हूँ और आप लोग देख रहे हो। आपके कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, आप लोग देख सकते हो। मतलब चारों तरफ बादल आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी तो रुक गई। और साथ में गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ कुछ एक पीपल है जो पैदल का ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में देना है कि उनके लिए कपूर वगैरह रख लें। और ट्रैकिंग के दौरान आपको ध्यान में रखना है कि अपने साथ कुछ गर्म कपड़े लेकर आएँ और गर्म कपड़े हो सके तो 1-2 जोड़ी आप लोग एक्स्ट्रा ही लेकर आएँ। इसके साथ गाइस आपको जो अपने ग्लव्स, सॉक्स वगैरह हैं वो 4 से 5 जोड़ी रख लेने हैं। आप देख सकते हो ट्रैक की कुछ इस तरीके की हो चुका है चारों तरफ। इधर का जो फॉग है वो हो चुका है चारों तरफ और लोग इधर का जो फॉग है वो आ चुका है। और आप लोग सामने देख सकते हो ट्रैक जो है फॉग से पूरा कवर हो चुका है। तो अगर आप लोग अपनी पानी की बोतल लेते हो आगे जाके तो आपको महंगी मिलेगी वो। तो हो सके तो जब आप लोग ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से ही अगर आप अपने साथ बोतल ला सके तो सही रहेगा। बाकी वरना आप यह भी कर सकते हो कि वहाँ से ही ख़रीद लो, जहाँ वहाँ पे भी आपको 30 से मिलती है, लेकिन आगे जैसे ही आप चलने लगोगे तो वह महंगी होती जाती है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखें आप ज़रूर। और शॉर्टकट रास्ते को तो बिल्कुल भी ना अपनाएं, यह जानलेवा भी हो सकता है क्योंकि पानी गिर रहा है और फिसलन वाला रास्ता है, तो चोट लगने का भी ख्याल रखना है आपको क्योंकि ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा लंबी है। अब केदारनाथ मंदिर की दूरी बस 4 किलोमीटर रह गई है और बड़ी लीमचोली से लगभग 1 से 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद आपको यह घोड़े पर आपका रुद्र पाइप भी दिखाई देगा। तो नजर आए यहाँ केदारनाथ मंदिर मात्र 1 से 2 किलोमीटर रह जाता है। यहीं घोड़े खच्चर वाले आपको उतार देंगे। केदारनाथ पैदल का यह ट्रैक मैंने 4 से 5 घंटे में कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने और आधे से ज़्यादा दिन का समय था हमारे पास। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले जाकर सीधे डायरेक्ट मंदिर में दर्शन कर ले क्योंकि भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी गाइस। तो आप भी इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अभी अगस्त का टाइम चल रहा है और मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से कम से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं अच्छे से अच्छा और भोलेनाथ जी के अच्छे से अच्छे दर्शन कर सकते हैं। और मैं एक बार नहीं 2 बार दर्शन कर
करके आई हूँ हम लोग। और जहाँ तक हो सकेगा सुबह इनके मतलब जो अभिषेक वगैरह होता है वो सुबह टाइम करवाते हैं। तो सुबह अगर आप 3 या 4 बजे की लाइन में उठकर नहा धोकर 5 बजे लाइन में लग जाएंगे तो आप 8 बजे तक अभिषेक वगैरह कर कर भी बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं परिक्रमा मार्ग में हूँ। पीछे यहाँ पर भीमशिला आपको दिख रही है, यही भीमशिला महाप्रलय आया था। उस महाप्रलय के इस बड़ी सी शिला ने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी, इसलिए भक्तों की आस्था इस शिला से भी जुड़ चुकी है। और इसी भीमशिला से कुछ कदम चलने के बाद में यहाँ पर आपको यह गुरुजी आदि शंकराचार्य जी का यह समर्थी मंदिर भी दिखा रही हूँ। स्थल नजर आएगा कहाँ जाता है। गुरु शंकराचार्य जी ने इस केदारनाथ मंदिर का जानोत्सव मतलब दोबारा इस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था। इस केदार घाटी के सबसे ऊंचाई पर स्थित यह भैरव जी का मंदिर, जो कि भैरव जी का मंदिर है, भक्तगणों की मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव जी के दर्शन भी करना अनिवार्य होते हैं। और यह मंदिर भैरव जी का समर्पित है, भैरव जी के नाम को। भगवान शिव जी के मंदिर तक आने के लिए आपको इस पुल को होते हुए 5 से 10 मिनट का कुछ इस तरीके का ट्रैक करना होता है। और सर्दियों के समय जब पर 6 महीने मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो मान्यता है कि भैरव बाबा ही इस केदार धाम की केदारनाथ घाटी की रक्षा करते हैं। और यह भगवान शिव का ही एक उग्र रूप माना जाता है। भैरव जी ऐतिहासिक मंदिर के गर्भगृह में चित्रकोरकार शिवलिंग के स्वरूप में भगवान शिव की विराजमान, जिनमें आज मैं दर्शन करके आए हूँ, हम लोग करने वाली हूँ। और कल सुबह मैं शिवलिंग का जलाभिषेक भी करूँगी। सुबह हम लोग जल्दी उठेंगे ताकि अच्छे से जलाभिषेक कर सके। इसके बाद हम लोगों ने रूम बुक किया सभी लोगों ने और जाकर सो गए। और सुबह प्रातः उठकर हम लोगों ने शिवलिंग के अच्छी तरह से पूर्ण रूप से दर्शन किए, अभिषेक किया बढ़िया। और सुबह का वेदर भी थोड़ा अच्छा था। तो और 5 पांडवों के अनुसार यहाँ 5 पांडव हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी को खोजते हुए यानी यहाँ तक हिमालय तक आ पहुँचे थे। फिर इसी स्थान पर भगवान शिव जी ने 5 पांडवों को दर्शन दिए थे। और कहा जाता है पांडवों ने यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था, इसलिए इस स्थान को मुक्ति स्थान भी कहा जाता है। और इसके बाद हम लोगों ने रात की आरती का भी अनुभव भी लिया है। आप भी कर सकते हैं रात की आरती का अनुभव, देखिए कितना सुंदर है। और इसके बाद हम सुबह जब वापस आए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।